होता है, शुभ काम जो है भगवान गणेश से शुरू करते हैं। सनातन सेना, जैसा कि इसका नाम है, अभी कुमार व्यास कह रहे थे कि सनातन का मतलब जो शाश्वत रहे, सनातन का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, वो रीति रिवाज और वो चीजें, वो संस्कार, वो धर्म की बातें आज के बच्चे भूल गए। हमारे जैन धर्म की बात करें, 2500 साल पहले भगवान महावीर ने एक ही थ्योरी थी, वो जिंदगी की ऐसी थ्योरी है, वो आज मॉडर्न लिटरेचर में पढ़ाई जाती है, अनिकांतवाद। मैं विश्वरंजन जी से नाम लेता हूँ, यहाँ के डीजीपी थे, उनसे मैंने कहा कि साहब आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, ये भी कह रहे हैं वो भी ठीक है, ये भी कह रहे हैं वो भी ठीक है। बोले इसी को तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लिटरेचर के आदमी थे। अनिकांत का थ्योरी भगवान महावीर स्वामी ने उतने साल पहले दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है, आप भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, ये भी कह रहे हैं वो भी ठीक है। कैसे संभव हो सकता है? मेरे को अगर किसी एक साहित्यकार की भाषा दी जाती, आप तो बिन पेटी के लोटे हुए, आप कह रहे हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कहीं तो ठीक हो। लेकिन बात ये थी कि अनेकांतवाद की बात थी कि सत्य क्या है कोई नहीं जानता। वो हाथी की कहानी आपने अगर सुनी होगी कि 4 अंधों को अगर एक हाथी का दे दिया वर्णन करने के लिए, तो कोई बोलेगा कि पैर उसका अच्छा है, कोई उसकी पूंछ बोलेगा हाथी इस तरीके का होता है, कोई सूंड देखा तो बोले हाथी इस तरीके का होता है, और अगर कोई उसका कान देखेगा तो बोलेगा इस तरीके का होता है। लेकिन सत्य किसी को नहीं मालूम है, सत्य क्या है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने एक बार अनिकांतवाद की इतनी जबरदस्त थ्योरी दी कि आपके मतभेद राजनीति में होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है वो किसी को नहीं मालूम। यह धर्म है, यह सनातन है, यह शाश्वत है जो उन्होंने उस समय कहा। और कितनी गहरी और गूढ़ बात, इसको समझने में मुझे 40, 50, 55 साल लग गए इस बात को समझने के लिए कि भगवान स्वामी ने इतनी बड़ी बात कही जो आज 21वीं शताब्दी में इंग्लिश लिटरेचर में आप उसको पढ़। हम सब जानते हैं, छोटी सी चीज है कि नया साल जो मनाते हैं वो चैत्र प्रतिपदा के मनाते हैं हम लोग कि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, और धुरी में जब आती है, नासा भी इस बात को स्वीकार करता है सुजीत भाई, तो उसी दिन चैत्र प्रतिपदा में पूरा एक चक्कर लगाकर आती थी और आज भी आती है। 2080 तक समझ चल रहा है, जबकि गैलीलियो ने जो गणना की दूरबीन की 16वीं 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, और उससे देख के आप बता रहे हो आज की तारीख में नासा ये बता रहा है कि हाँ साहब उसी दिन आता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि और ज्ञाताओं ने उस 2080 के जब बनाया था तब उन्होंने बता दिया कि साहब इसी समय में आएगी। एक भी दिन पंचांग की गणना देख लीजिए साहब, कहीं इधर से उधर नहीं होगा। कितना अद्भुत! मैं जब पढ़ता हूँ मेरे को लगा कि मेरे को जरूरत नहीं है सनातन सेना के अध्यक्ष बनने की, लेकिन मैंने कहा ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये संस्कार, ये बातें नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सनातन सेना ने काम कर रही है। मैंने कहा कि जोड़ने का अवसर मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छा सौभाग्य होगा, इसीलिए मैंने जुड़ा। तो आप सब लोग आए, आप सब 1.25 लाख के बराबर है। मैं तो सिख समाज में भी जाता हूँ, अगर आप सब लोग हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आप एक छोटी सी चीज है, बहुत लंबे में नहीं जाऊंगा मैं, कि सूर्य आप सब जानते हैं कि एनर्जी का जो है, ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र है, प्रकाश भी देता है पृथ्वी को, सारे लोगों को, जगत को प्रकाश देने के अलावा अपने आप में सूर्य एक गोला है अग्नि का। और अगर एनर्जी, अगर उसको ये देखिए एनर्जी, सोलर एनर्जी भी क्रिएट करेगा तो वो सूर्य बहुत जबरदस्त कर सकता है। उसके सामने में जल चढ़ाने का प्रदीप मिश्रा जी और बहुत सारे दूसरे तरीके से कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 30 सेकंड या 1 मिनट भी आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। यही थ्योरी थी हमारी सदियों से। आदिवासी की बात करता है, छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी है, आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति ही सारी चीजें। सनातन सेना का सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो मुझे लगा, और आप सब विद्वजन हैं, अपने आप में एक संस्था है आप सब लोग, और इसी बात को अगर लोगों तक पहुंचाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि आज की बैठक और यहाँ आना और आपको बुलाना और आपका समय देना सार्थक होगा। यही आपकी बातचीत है। इसके लिए सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय
सुरजीत सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए कि उन्होंने फौज को देश के सामने में लाने का प्रयास किया और काम किया। जय जोहार, जय जुनेद, जय छत्तीसगढ़।